पर क्या आप जानते हैं, है ना, प्रभु यीशु हमें रोज खुश देखना चाहता है। वो खुश देखना चाहता है, आपसे प्रेम करना चाहता है। लेकिन आप कहेंगे नहीं, मुझे प्रेम नहीं चाहिए, है ना। आपको प्रेम पाने के लिए परमेश्वर के आगे आपको झुकना पड़ेगा। उसकी प्रेम आपके अंदर ठहर कर रहे या आपके अंदर आए तो आपको ठहर कर आपको झुकना पड़ेगा। आपको झुकना पड़ेगा, उसकी प्रेम पाने के लिए आपको झुकना पड़ेगा। और समय से पहले हमें तैयार हो जाना है। समय से पहले हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, है ना। अगर कोई प्रार्थना करने नहीं जान रहा है तो उनको प्रार्थना में बताएंगे कि ऐसे प्रार्थना करो, है ना? मतलब आप किसी से मिलने नहीं आए, आप परमेश्वर से मिलने आए, कोई इंसान से मिलने नहीं आए, अब परमेश्वर से मिलने आए। हम परमेश्वर को बताएंगे। अगर हम कैसे बताएंगे उसको, कैसे उसको बताएंगे, तो थोड़ी सी सलाह ले लेते हैं, है ना। और ये तो पिछले समय हम बोले थे कि आप दुकान चले जाइए, किसी दुकान में आप जाइए, उसको हम कुछ नहीं कहेंगे, क्या वो दे देंगे? हमारे मुंह खोलना चाहिए, खुलना है, उसको अंगीकार कराना है ना, बोलना है, परमेश्वर को बताना है। और ये तभी होगा जब आप पहले से तैयार रहेंगे। समय से पहले आप तैयार हो जाएंगे, परमेश्वर को बताएंगे, है ना। ये गीत क्यों गाया जाता है? गीत गाने से हमारे अंदर, है ना, एक शांति आता है, धीरज आता है, अपने मन को स्थिर करने पाओ, है ना। नहीं तो हम, अगर आपकी मन स्थिर नहीं हो, है ना, तो परमेश्वर का प्रेम तो आपके ऊपर आएगा नहीं, और आपको विचारों में ले जाएगा कहीं और, है ना। बैठे हो यही शरीर में, लेकिन आप ये सोचना घर के कहीं दरवाजे में चल गए हो, या कहीं पर झोले खोज रहे हो, वहां पर हमने ये रखा था, ये रखा था। ऐसे में कैसे दुष्ट आत्माएं छोड़ेगा? आपको संपूर्ण मन से, पिछले समय वचन सुनाया गया कि संपूर्ण मन से परमेश्वर को याद करना और उसको ध्यान देंगे, है ना। तभी प्रेम, परमेश्वर का प्रेम आगे हम जानेंगे कि कितना प्यार हमसे करता है परमेश्वर, कितना प्यार करता है ना। अगर हम उत्पत्ति में देखते हैं, उत्पत्ति में परमेश्वर ने कितने दिनों में सब कुछ बनाया? 6 दिनों, है ना। 5 और 6 दिनों में सब उसने बनाया, है ना। सब कुछ उसने बनाया, और 6वें दिन में वो मनुष्य को नहीं बनाया, वो अपना घर बनाया। समझ रहे? ये लोग पुराने नियम में वो चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने कितनी अच्छी बातें कहा है कि इस पृथ्वी में सारी मैनेजमेंट किया, और उसके बाद अंत के समय उसने अपना घर बनाया। उसने मनुष्य को नहीं, उसने अपना घर बनाया। वो अपना घर कहाँ है? परमेश्वर का, मनुष्य के अंदर वो रहता है। वो हमसे इतना प्यार करता है, हमसे प्रेम का वाचा, है ना। कभी ना हमसे, उनसे अलग हो सके हम। और परमेश्वर ने, उसने कहा कि हम तेरे ही घर में रहेंगे,
तेरे शरीर में रहेंगे, हम अपने घर में, घर अपना घर सोचकर तेरे अंदर रहेंगे। एक इंसान के अंदर उसने अपना घर बना लिया ताकि हम इनसे अलग ना हो, हम इनसे अलग ना हो सके, कि मनुष्य से हम अलग ना हो सके, उसने इंसान के अंदर ही घर बना लिया। स्वर्ग उनकी सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैरों के चौकी है, लेकिन उसका घर कहाँ है? मनुष्य के अंदर। उसने अपना घर मनुष्य के अंदर, उसने स्वर्ग में वो बैठा है ना, उसका पांव जमीन पर है, लेकिन फिर भी उसको वहां पसंद नहीं आए, और इंसान के घर, इंसान के अंदर उसने घर बनाए और वहां पर, है ना, ताकि हम ये मनुष्य से अलग ना हो सके। परमेश्वर ने ऐसा प्यार हमसे किया है, उसने वाचा बांधा है हम सारे लोगों से, लेकिन बदले में हमें ऐसा नहीं होना। हम परमेश्वर की प्यार, और वो तभी उस घर में रहेगा जब अपने आप को नम्र करेंगे, और नम्र तभी हो पाएंगे जब आप आराधना गीत गाएंगे, अपने मन को मनाएंगे, है ना, अपने मन को मनाएंगे, और परमेश्वर तभी उस घर में रहना पसंद करे, है ना। लेकिन और उन लोगों के साथ उसको बताओ, है ना, उसको वही बैठाओ, इसको अपने पास रख, अपने पास रखो। हमें परमेश्वर ने जो सौंपा है, पवित्र आत्मा जो हमें सौंपा है, उसको हम अपने साथ से उसको दूर नहीं होने दें, है ना। और ये तभी होगा जब अपने मन को मनाएंगे, है ना। हमारी एक जुनून होनी चाहिए, हम आज परमेश्वर की चंगाई खुलेंगे, हम परमेश्वर के एक नए शब्द जो आज तुम्हें बता रहा है। देखो, पहला है कि प्रभु हमसे और आपसे प्रेम का वाचा बांधा है, और दूसरा है रोज प्रभु हमें नई चीज हमें देता है, और वो खुश देखना चाहता है, खुश करना चाहता है हमें, है ना, है ना। हमें नई चीज देता है, नई सोच देता है, कुछ नया करके हमें आपके नजर के सामने वो दिखाएगा, ताकि आप, है ना, खुश हो जाएंगे। मतलब आपको खुश देखना चाहता है, किसी भी हालत में आपको निराश नहीं देखना चाहता, है ना। और तीसरा है कि रोज प्रभु को आप खोजें, रोज आप प्रभु को खोजें, है ना। प्रभु हमसे और आपसे और सारे मनुष्य लोगों से, सबसे परमेश्वर इतना प्यार करता है कि हमारे बगैर वो एक मिनट भी नहीं रह पाता। वो इतना हमसे प्यार करता है, ये सब कान खोलकर सुन लो, है ना। ये कोई कहानी नहीं बता रहे राजा और, है ना, ये परमेश्वर की बातें हैं जो सारे लोगों के ऊपर अभी चल रहा है, इसको पकड़ो, है ना। जैसा जीवन परमेश्वर देना चाहता है, उस जीवन का आनंद और उसकी प्यार भरे उस प्रेम को हम तभी ले पाएंगे जब अपने मन को मनाकर, धीरज रखकर, है ना, पेशेंस रखकर आप बैठकर परमेश्वर से दुआ करें, प्रार्थना करें, उनसे कहेंगे, मेरे बाप, मैं आ गया आपसे मिलने के लिए, मैं आपके प्यार को पाना चाहता हूँ, परमेश्वर मुझे प्यार दे, है ना। मैं आपके हर एक ज्ञान बुद्धि जो आप सिखाते हैं, मैं उसे चाहता हूँ, उसको बताओ, उसको कहो, मैं गिड़गिड़ा कर उनसे बातचीत करो आप, है ना, उससे बातचीत करो, कहो, है ना। तभी ये परमेश्वर का प्रेम इसको उठा। उसने सारे जातियों को बनाया, उत्पत्ति में हमने
पिछले समय देखे हैं कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये आकाश नहीं था, ये पृथ्वी नहीं था, उसने बनाया। उसने सारे जीव प्राणी को बनाया, सब कुछ बनाया परमेश्वर ने, है ना। लेकिन उसने 6वें दिन में उसने मनुष्य को, है ना, उसने कहा घर बनाएंगे तो हम मनुष्य के ही अंदर रहेंगे। परमेश्वर मनुष्य के अंदर रहना चाहे और मनुष्य को बनाया, मतलब अपना घर मनुष्य के अंदर बना, है ना। मनुष्य को बनाया 6वें दिन में, है ना, और वहीं से वो चल रहा है। और वो चाहता है हर एक मनुष्य के अंदर हम घर बनाएंगे और वहीं पर रहेंगे, है ना, और हम उनसे कभी अलग नहीं हो पाएंगे, उससे हम कभी अलग ना हो सके। अगर कोई आपके घर आपके पिता, वो चाहेगा कि हम इनसे अलग रहेंगे, है ना, नहीं चाहे। वो चाहता है कि हम आप ही के घर में रहेंगे। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर कहता है कि हम तेरे ही अंदर रहेंगे, तुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, हम तेरे साथ रहेंगे, है ना। परमेश्वर ने आदम से इतना, है ना, उस प्राणी को जो उत्पत्ति के समय आदम को पहला मनुष्य को बनाया, उनसे इतना प्यार किया, है ना, उसको एक वाटिका दे दिया, है ना, उसको एक वाटिका दे दिया कि ताकि इस वाटिका में ये कभी दुख न काटे, है ना, इसके जीवन में कोई ऐसा विपत्ति ना आए, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। और आदम को, है ना, आदम को परमेश्वर ने इतनी, है ना, वो उसका उठना बैठना, है ना, सारे ऐसे, है ना, उसके जीवन में, उसके लाइफ में बहुत एक अच्छे बेहतर बनाए, है ना। और आदम ने सोचा कि ये आदम, है ना, ये निरंतर मेरे ऊपर चलता है ना, ये चलता रहेगा। और उसने उसने परमेश्वर के विरोध पाप कर दिया। जो परमेश्वर जैसे चलने के लिए कहता है ना, उसके विरोध पाप कर दिया। तो आदम को परमेश्वर ने, है ना, नहीं चाहता था ये यहाँ से बाहर निकले, ये कष्ट सहे, इनके जीवन में कोई विपत्ति आए, लेकिन इसने खुद ऐसे किया, है ना। परमेश्वर आज भी लोगों को, है ना, आज भी लोगों को परमेश्वर ये शांति प्यार देना चाहता है, लेकिन फर्क है मनुष्य के ऊपर, वो उनको कैसे अपने अंदर ले। आप कैसे तैयार होकर आए कि हम उनकी प्रेम को ले सके, उनकी शांति को ले सके, है ना। उसकी जो वाचा हमसे बांधा गया है, उस वाचा में हम कभी, वाचा का मतलब है क्या, आपके साथ, है ना, जगत के अंत तक जो आपके साथ एक वाचा, एक दोस्ती परमेश्वर ने आपके साथ बांधा है ना, ये कभी ना टूटे, है ना। परमेश्वर ने, ऐसा परमेश्वर चाहता है कि किसी भी इंसान, है ना, कभी भी वो निराश ना रहे, है ना, कभी भी निराश ना रहे। है ना। और जब भी परमेश्वर ऐसे निराश किसी को देखता है ना, निराश किसी को देखता है, तो उसी समय परमेश्वर एक नई ऐसे कुछ आपके लाइफ में कुछ काम करता है, नई एक कुछ ऐसे चमत्कार दिखाता है, या कुछ चीजें देता है, या कुछ ऐसे खुशियां देता है ना, ताकि आप उस खुशियां, उस चमत्कार के द्वारा आप खुश हो जाए, खुश होकर आप परमेश्वर के सम्मुख फिर से अपने मन को फिरा लें, है ना। इसीलिए परमेश्वर के, जब तक आप चर्च में ये फलना फूलना, है ना, परमेश्वर की जो कलेसियां, जो वहां पर समूह होते हैं, बैठना उठना, है ना, ये वहां पर क्यों जाते हैं लोग, ताकि अपने मन को मना सके, है ना, वो कुछ अच्छे वर्ड को अपने अंदर ले सके, जो चीज उनके जीवन में निरंतर बनी है। फिर यहाँ शराब टूट नहीं रही है, एक चीज जीवन तरीके के जीने से
उसकी पीढ़ी शराब बीमारी छुटकारा नहीं हो पा रही है ना। लेकिन आप परमेश्वर के भवन पर जाते हैं तो एक नई वर्ड सीखते हैं, नई परमेश्वर की बात आप सीखते हैं और अपने आपके मन खुश होता है ना। लेकिन उससे पहले अगर हम वचन सुनते सुनते अपने मन को खुश करें, उससे पहले अगर आप खुश हो रहेंगे और अपने आप को तैयार कर रहेंगे तो परमेश्वर के सीधे सीधे वर्ड आपके अंदर जाकर बैठते जाए, है ना, बैठते जाए, सीधे आपके वचन बैठता जाएगा। और ये आपके अब जब चर्च से बाहर निकलेंगे तो परमेश्वर के बातें जो आपसे कहा गया है वो सीधे आपके दिमाग पर घूमे, सुन रहे हैं, स्वर्गदूत आपसे बातचीत कर रहा है, बता रहा है यहाँ पर ऐसे हो रहा है, ये उसने ऐसा कहा, है ना। तो तैयार होने में हम परमेश्वर को बताएंगे, है ना, कि परमेश्वर में आपके वचन जब मैं सुनूं, परमेश्वर मुझे शांति मिले, है ना, आपके जितने वर्ड है ना बताया जाए हम अपने जीवन में लेकर जाएंगे, है ना, अपने विचारों में, है ना, ले कर जाएंगे। आपको बतानी है इसे, है ना। और आदम ने सोचा कि नहीं ये तो मेरे निरंतर चलता रहे और उसने गलती कर दी, लेकिन इंसान को ऐसा नहीं करना। जब उस समय से और इस समय तक, है ना, वही चल रहा है ना, तो ऐसी गलती नहीं करना है। नहीं तो आज हमें आसानी से परमेश्वर के पास जा रहे हैं और सारी माफी मिल रहा है ना, हीलिंग जो भी प्रॉब्लम हुआ है ना वो प्रेम से आपको हाथ फिरा देता है और वो दुष्ट आत्मा ही भाग जाता है, छुटकारा मिलता है ना। तो उसकी प्यार को, है ना, हम अपने जीवन में बेहतर समझें, है ना, आदर करें, है ना। उससे तभी परमेश्वर के साथ जो उसने वाचा बांधा है एक मनुष्य के साथ, है ना, जो अपना घर इधर उधर नहीं बनाया, एक मनुष्य के अंदर ही बनाया, तो उस घर में जाकर रोज रहेगा परमेश्वर, रोज रहेगा, है ना। प्रेम, है ना, आपके अंदर रहना चाहिए, क्योंकि जहां पर प्रेम है वहीं पर परमेश्वर रहेगा, वहीं पर परमेश्वर रहेगा। है ना, परमेश्वर को अपने लाइफ में रखना है, तभी ये दुष्ट आत्माएं आपके आस पास नहीं मंडला पाएगा। और परमेश्वर बता दें कि परमेश्वर जिस घर में, है ना, जिस घर में परमेश्वर रहेगा वहां पर आंख उठाकर शैतान देख भी नहीं सकता, है ना। किसी भी हालत में अपने आप को प्रेम में रखना है ना। हमें किसी भी समय अपने आप में, अरे है ना, ईर्षा कलेश जो भी है ना, इसको अपने मुंह से इनको बाहर निकाला कर, है ना। किसी भी समय ऐसे अपने अंदर नहीं रखे ना। अगर कोई किसी के विचारों में चल रहा है तो उनको बाहर निकाल, है ना। मैं तेरी सुसमाचार को मैं सुनने नहीं आया हूँ, परमेश्वर के वचन सुनने आया, मैं मुंह से बोला था, है ना। परमेश्वर हमें इसलिए खुश देखना चाहता है और रोज हमें आनंद इसलिए देता है ताकि आप आत्मिक में बढ़ते जाएं, आपकी आत्मा में आप मजबूत होता जाए, है ना। आप, है ना, जब आपके अंदर प्रेम रहेगा, है ना, वचन आपके अंदर काम करने लगेगा, है ना। परमेश्वर के साथ आपका एक रिश्ता, एक वाचा जैसे परमेश्वर ने बांधा है, आप भी उनके ऊपर बांधेंगे, समझ रहे।
परमेश्वर ने बांधा है, लेकिन आपको पता नहीं। वचन से हम जानते हैं, है ना, कि परमेश्वर ने, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर ने जैसे वाचा बांधा है, जैसे आज वचन सुन रहे हो, परमेश्वर ने हमें पढ़े हुए रोमियो 7 उसका 31 से लेकर 33 तक। हम्म, हम इन बातों के विषय में क्या करें? परमेश्वर हमारी ओर से है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने नीच को भी ना थोड़ा परंतु उसे सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब की ना देगा। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वो है जो उनको बंदी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो धर्म की आज्ञा देगा? कौन है जो मर गया वह मृत्यु से भी जीव भी उठा है? परमेश्वर की जाति कौन है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। परमेश्वर ने एक मनुष्य से इतना वाचा बांधा है ना। आपको विश्वास करना है, ये दिन और रात ऐसे नहीं हो रहा है, एक मनुष्य को दे रहा है रोज सुबह। बहुत सारे लोगों ने आज का सुबह नहीं देखा हो, है ना, क्या समझ रहे हो? आज की सुबह बहुत सारे लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन जिन लोगों ने देखा, परमेश्वर की दया उनके ऊपर है, परमेश्वर की आशीष उनके ऊपर है, परमेश्वर उनसे वाचा बांधा हुआ है ना। और यहाँ पर लिखा है कि हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर कहता है कि एक मनुष्य को ये सोचना है कि परमेश्वर कितनी बड़ी वाचा हमसे बांधा है, और हम परमेश्वर को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई आपका विरोध नहीं कर सकता है। अगर करने की भी वो कोशिश कर रहा है, तो आपसे योजना बनाने से पहले परमेश्वर जो आपकी ओर है, उस आपको पता भी नहीं चले कि कोई हमें रोकेगा। आपको यही समझना है कि परमेश्वर मेरे साथ है ना, तो कोई बीमारी, है ना, बीमारी विरोधी है, ये बीमारी, है ना, कभी नहीं आ पाएगी। अपने मुंह से बोला करे, अपने अंदर ताजगी लाने के लिए कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। ऐसा रोज अपने मुंह पर बोला करे। प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर, जो शैतान जो देख रहा है बगल में खड़ा होकर के, उस समय प्रार्थना करने के बाद, आमीन बोलने के बाद, है ना, कहना कि परमेश्वर मेरे साथ है। एक अपने अंदर हिम्मत से बोलना, परमेश्वर मेरे साथ। तो ये विरोधी जो देख रहा है, जो अगले पल प्रार्थना जो तूने बताया है, प्रार्थना में जो तूने बताया है, वो विरोधी जो तुम्हें देख रहा है, वो चाहेगा कि ये लास्ट में ये शब्द ना बोले, है ना,
जाकर ये बाहर जाएगा और उसको गिराने की कोशिश करेगा। तेरे बोले हुए शब्द को है चलता है, चलता है, हो जाएगा। लेकिन कहोगे कि परमेश्वर मेरे साथ है, तो परमेश्वर जैसे कहोगे तो ये विरोधी जो सामने खड़ा है वो कहेगा हम इनसे टक्कर नहीं ले पाए, है ना, इससे टक्कर नहीं ले पाएंगे। अपने मुंह से इसके अंदर ये डर से नहीं, एक पावर से कहेगा कि परमेश्वर मेरे साथ है। तो सामने का वो विरोधी वो ताकेगा नहीं, और उसकी, है ना, वो ऐसे विरोधी चल देगा, है, वो नहीं देखेगा। और परमेश्वर यही कहता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है, इसका मतलब यदि, बहुत सारे लोग नहीं रखना चाहते हैं यदि, जो परमेश्वर को रखना चाहता है, जो परमेश्वर अगर कहेगा हमारी ओर है, वो अपने अंदर कहेगा हमारी ओर परमेश्वर है, मेरे साथ परमेश्वर है, तो विरोधी कौन हो सकता है। लेकिन जो लोग ऐसे नहीं कहेंगे, है ना, तो परमेश्वर ये तेल पानी वाला कब तक चले, है ना। परमेश्वर के साथ आप बने, परमेश्वर को अपने साथ अपने लाइफ में रखें, है ना, तभी ये विरोधी जो डट कर और 5000, है ना, आज हमें सुबह 5000 से ज्यादा मधुमक्खियों ने घेरा, है ना, घेरा, पता नहीं ये कहां से आ गया। हम सोच रहे कहीं से ये जहाज आ गया क्या, है ना, और उसने हमें घेरा। तब परमेश्वर ने कहा तो धीरज रख, है ना, और मैंने कहा परमेश्वर मेरे साथ है, जाए ये मधुमक्खी छिप जाए, और सारे मधुमक्खी गायब हो गए तुरंत। इतनी पावर परमेश्वर में। तो ये क्या कह रहा है परमेश्वर कि विरोधी कौन हो सकता है। आपके पास जो विरोधी आपको निराश करने की कोशिश कर रहा है, आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, आपके विचार थोड़े करने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर के साथ, है ना, लेकिन आपको उस समय ये धीरज तभी रहेगा जब आप परमेश्वर के साथ प्रेम में बंधे रहे, परमेश्वर की वाचा आप समझेंगे, है ना, तभी आपके अंदर वो प्रेम रहेगा। और प्रेम एक ऐसा चीज है, रिश्तों को बनाता है, ये तोड़ता नहीं है। प्रेम ऐसा है कि आपके मुंह से कहे हुए प्रेम, ये मीठे शब्द, है ना, खींच लाता है लोगों को, खींच लाता है लोगों को, ऐसा है प्रेम, है ना। और ये धीरज, है ना, शांति वहीं रहेगा, है ना, जब वहीं रहेगा तो वचन आपके ऊपर थमा रहेगा, वचन आपके ऊपर थमा रहेगा। और जब वचन थामा रहेगा ना, तो उसको कैसे मारोगे पता, शैतान को कैसे मारोगे, कपड़े को कैसे, मेरे पास एक जीन्स था पिछले समय और अभी है, लेकिन मेरा स्टाइल पहले था ऐसे, जब तालाब में हम जाते थे ऐसे से मारते है ना, ऐसे पटकते थे, है ना। तो परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर है, परमेश्वर का वचन आपके पास है, तो शैतान को कैसे मारोगे, है ना, ये एक्शन तुम्हें बता रहे हैं हम। कहोगे शैतान ये लिखा है, ये लिखा है, उसको मारोगे, लिखा है, लिखा है ना, उसको ऐसे मारोगे शैतान को। यीशु मसीह ने कैसे मारा, ये लिखा है,
कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से ही जिंदा रहे। लेकिन जब आपके अंदर वचन रहेगा तो कैसे मारोगे? आ जाओ, देख दो, इधर आ जाओ। ऐसे पकड़ोगे शैतान को, ऐसे पकड़ोगे और ऐसे पकड़ोगे। शैतान ये लिखा है, पटक पटक कर मारोगे उसको, पटक पटक कर मारोगे। और जिस दिन ये पटक पटक कर मारना आरंभ कर दिया तो वो कांपेगा, जैसे कांपता है। हमारी प्रार्थना से वो कांपता है, दुष्ट आत्मा, उसको डर लगता है, वो हिलने लगता है ना। आपके अंदर ये परमेश्वर का अंदर से पावर रहना चाहिए, है ना। वचन को थामे रख, है ना। जब आपके अंदर धीरज प्रेम आपके पास रहता है तो परमेश्वर वहां ठहर कर रहता है, आपके उस घर में रहता है और कभी आपसे अलग नहीं होगा। और जब अलग नहीं होगा तो वचन आपके अंदर बना रहेगा, वचन आपके दिमाग में चलता रहेगा। ये शैतान को कैसे पीटना है, दुष्ट आत्माओं को कैसे मारना है, बीमारी को कैसे मारना है ना। ये परमेश्वर ने इतनी बड़ी अधिकार दिया है ना। डरपोक बनना नहीं, डरते हैं वो जो प्रार्थना नहीं करते, है ना। परमेश्वर के वचन और उनके सामर्थ से, है ना, वो है ना, अपने अंदर वो सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ, है ना, उसके अंदर है। लेकिन वो रोज देखना चाहता है। ऐसे लोग स्थिर नहीं, है ना। हमने एक दिन परमेश्वर के उसका शब्द को और उसके पराक्रम को देख लिए, है ना। तो अब दिन ब दिन अपने आप को तैयार करना है, वचन से तैयार करना है ना। वचन से तैयार करो और उसको पटक पटक कर मार, पटक के मार। लिखा है, उसको एक्शन देना, है ना। तो ये दुष्ट आत्मा ना आपके परिवार को भी छुएगा, आपके किसी वस्तु कहीं पर रखा हुआ है ना, वो कहेगा वो इसका है ना, वो चल रहे, है ना। ऐसा मनुष्य में होता है कि नहीं? होता है ना। कोई इंसान, अगर एक इंसान उसको जान रहा है ना कि उसकी वो चीज लेने से ऐसा होता है तो उसको छुएगा भी नहीं। तो जब परमेश्वर के वचन से जब शैतान को मारोगे पटक पटक कर, तो आपके उस समान, उस अंग को, उस नस को, आपके दिमाग को, आपके कहीं भी कोई स्थान को छूने से, है ना, उसको याद आ जाएगा नहीं ये पटक पटक कर मारता है, पीटता है ना, और दौड़ा दौड़ा कर मारता है। तो ये शैतान कभी नहीं देखेगा, ना आपको कभी बीमारी छू नहीं सकता, है ना। अगर पटकोगे, अगर उस कपड़े को पटकोगे तो दम लगा के पटकते हो कि दम लगा एक्शन के साथ, है। लेकिन जब यहाँ पर परमेश्वर अपने जो वचन हमने सुना है, हर जाएंगे हल्के हल्के पटके, है। शैतान के ऊपर हमें गुस्सा करनी, दुष्ट आत्माओं के ऊपर हमें गुस्सा करना है ना, इंसान के ऊपर नहीं करना है। शैतान के ऊपर गुस्सा करना है तभी उसको पटक कर मारो। और हम एक इंसान से गुस्सा करेगा और शैतान से किसी एक से होगा, ऐसा है। इंसान से गुस्सा करोगे तो शैतान से नहीं हो, जाकर आराम से कहो पटक कर मार रहे हैं ना, ये तो गंदगी जा नहीं रहा, ये गंदगी जा ही नहीं रहा, है ना, ये इतना खींचे, इसको क्यों साफ क्यों नहीं हो, है ना। तो ऐसा नहीं होगा। आपको परमेश्वर
में इतनी मजबूत आत्मा में इसीलिए बनाना चाहता है कि हर दिन आपको नई कुछ वचन और नई बातें सिखाकर नए आपके मन को बहला, आपके मन को एक अच्छा, है ना, तरीके से, है ना, वो पालन पोषण करना चाहता है आपकी आत्मा और आपके मन को, जो स्थिर बना रहे, है ना, परमेश्वर के साथ वो प्रेम बना रहे, है ना। और लिखा है कि जिसने अपने निज पुत्र को भी रख ना छोड़ा, उसे हम सब के लिए दे दिए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा, है ना। इतना हमसे वो प्यार करता है, इतनी मजबूत कर आप लोग और हर एक इंसान को, अपने लोगों को वो करना चाहता है ना। हम लोगों को वो पावर देना चाहता है। इसने अपने निजी पुत्र को भी ना छोड़ा, के लिए दे दिया। वो उसके साथ हमें और सब कुछ तो करना देगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, है ना, ताकि लोग खुश रहे, कोई डिप्रेशन में ना रहे, कोई बीमार ना रहे, वो शांति का जीवन जिए और समय पर वो फल खाए, है ना। समय समय पर आप सारे चीजों को करें, है ना। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को, है ना, इस पूरी पृथ्वी वर्ल्ड के लोगों को दे दिया। इतना वो प्यार करता है, कोई ऐसा इंसान नहीं इतना बड़ा दिल वाला नहीं, है ना। और किसी किसी इंसान के उपकार के लिए, उसको अच्छा होने के लिए, है ना, अपने बेटे को मारने के लिए दे दे, बदले में इसको ना मार, इसको मार दे, है ना। ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें यीशु को सौंप दिया है, जो हमारे जीवन में, है ना, परमेश्वर के साथ वाचा बनी रहे, है ना। उसका प्रेम निरंतर युगायुग हमारे साथ बनी रहे। इंसान को भी कदम बढ़ाना, परमेश्वर ने 100 कदम पहले से बढ़ाकर रखा हुआ, उसने 100 कदम पहले बढ़ाकर रखा हुआ है। इंसान के पास एक कदम बढ़ाने के लिए, तो वैसे लोग, है ना, उसने 100 कदम बढ़ाकर रखा, अपने सब कुछ उसने दे दिया। किसी भी इंसान कुछ भी करता है, कहता है कि मैं अपने उसके लिए ये चीज कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, लेकिन इसने सब कुछ दे दिया। 100 गुना इसने पहले से कदम बढ़ाकर रखा है, लेकिन आपकी कदम नहीं बढ़ रही, ना प्रार्थना में, है ना, न परमेश्वर के विश्वास, है ना। तो ऐसे में परमेश्वर के साथ, जो आपके साथ जो परमेश्वर वाचा बांधा है ना, सदियों और निरंतर उस जगत के अंत तक, है ना, तो वो कैसे रहे। और इन सारी चीजों को रखने के लिए परमेश्वर से, परमेश्वर के वचन, उसकी आदर करना है। परमेश्वर के साथ जो हमें प्रेम दिया है, उस प्रेम को कभी अपने लाइफ से बाहर नहीं होने देना, है ना। वहां पर क्या पढ़े थे नीति वचन में 11 उसका 22 में, कि जिस स्त्री का चेहरा सुंदर है, वो बड़ी अच्छे है, लेकिन उसके पास विवेक नहीं है ना, तो कैसा है वो, असुरों के साथ, है ना। तो ऐसे नहीं बनना है ना। पढ़ेंगे
आयु आयु को हम देखते हैं कि आयु जैसे बाहर से था तैसे, है ना, वो अंदर से भी वैसा था, है ना। वो खराई पर चलता था। एक ये आयु एक व्यक्ति था, एक मनुष्य जो परमेश्वर के कहे हुए बातों को वो मानता था। वैसे ढील ढाल वाला वो मनुष्य नहीं था। उसने कह दिया है तो वो हो जाएगा। परमेश्वर की योजना तभी नहीं हो पाता है जब परमेश्वर अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा तुम्हें वचन बताता है, तुम्हें कहता है ना। तो उसने जो तेरे पर वचन देने का वो दे दिया। अब आपके अंदर कैसा विश्वास है? अगर उसने वचन दिया और तुरंत कहोगे पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि, तो ऐसे में परमेश्वर भी काम करने में, है ना, क्योंकि आपके कदम उसने पहले से 100 कदम बढ़ाकर रखा हुआ। आपको उस मंजिल पर जाना है, आपकी आशीष रखा हुआ है, आपका फल रखा हुआ है, आपको उठा कर लाना है। आप कहेंगे परमेश्वर, आप कहेंगे कि खाना किसी घर के घर जाते हो, अगर खाना आपको परोस दिया, नहीं हमको खिला दो, हमको खाना खिला देना, तो ऐसे नहीं होगा। परमेश्वर ने पहले से आपको तैयार करके सब कुछ कर दिया है ना। पूरी 100 कदम वो परमेश्वर पहले से आपसे जन्म से पहले उसने बढ़ा कर रखा हुआ, आपको दे दिया सब कुछ। आपको, है ना, उस फल को, है ना, हासिल करना है। परमेश्वर के कहे हुए शब्द को मानना है कि परमेश्वर ने हमें वो चंगाई, वो पावर पहले से दिया है। आज मैं उसे लेकर जाऊं, आज मैं उसे लेकर जाऊं, है ना। तभी वो खतरनाक विश्वास, वो एंजल भी काम करते हैं, स्वर्गदूत नहीं, इसके अंदर खतरनाक विश्वास। और वो स्वर्गदूत काम करेंगे और आपकी कितनी भी बड़ी पहाड़, कितनी भी कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना, है ना, वो साइड कर देगा, है ना, और छुटकारा कर देगा। अपने पुत्र को दे दिया, अपने पुत्र को दे दिया कि जा, है ना, पूरी, इससे ज्यादा और क्या चाहिए, है ना, सब कुछ उसने दे दिया। पुत्र को जो धन भी दिया था, सब कुछ, उस पूरे धन सहित सब दे दिए आपको हासिल करने। इतना प्यार किया है परमेश्वर ने, सारे लोगों से प्रेम किया। वो चाहता है कि ना भटके, कहीं पर ना भटके, किसी भी, है ना, इधर उधर वो घुटना ना टेके, कहीं इधर ना बताए उधर ना बताए, शायद मेरी बातों को सुन ले, मुझे ठीक करे, मुझे ये करे, है ना। सब परमेश्वर ने पहले से सब कुछ दे दिया। आपके मुंह के एक्शन के द्वारा, आपके बोलने से वो काम करे। नहीं कहोगे तो दुकानदार भी ताकते रहेगा, है ना, उसका मुंह आप ताकेंगे और आपका मुंह ताकेगा दुकानदार, और नहीं देगा, कहेगा कि कुछ बोलता ही नहीं तो क्या देंगे, है ना। तो परमेश्वर ने सब कुछ हमें पहले से दे दिया है, जो भी चीजें, है ना, चाहिए, है ना, पढ़ेंगे। हाँ, आयु आयु खराई पर चला, है ना, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है, शैतान उसको भरमा देता है कि आयु चला है, आयु चला है खराई पर, परमेश्वर का भय मान रहा है, आयु चल रहा है, लेकिन मैं क्यों मानूं? आयु के लाइफ में प्रॉब्लम आया था तो मैं क्यों मानूं? शैतान उसको बहकाता है, उसको बहका देता है
कि आयु खराई पर चल रहा था, परमेश्वर को आदर कर रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था, वो परमेश्वर से बातचीत कर रहा था, लेकिन हम क्यों चले? आयु के जीवन में प्रॉब्लम आया, हम क्यों चले? लेकिन हर एक इंसान को खराई और परमेश्वर के प्रेम अपने साथ रखनी, चलनी मिलेगी, तभी लंबे समय तक चल सकते। ऐसा नहीं कि आज एक आदमी आया था, उसने कहा कि कितना दिन हमें आना पड़ेगा, है ना, हमें और कितना दिन आना पड़ेगा। और उसको कहें आप कितना दिन बचना चाहते है ना, आपकी मर्जी जितना दिन आप बचना चाहते हो, क्योंकि हमारी लाइफ में हम अपने मन को रोज मनाएंगे, स्थिर करेंगे, अपने बाप को कहेंगे कि परमेश्वर आज का दिन देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, भोजन देने के लिए धन्यवाद करते हैं। आप उनसे जुड़े हैं, धन्यवाद करने तो आप उनसे जुड़े हुए हैं, और जैसे ये जुड़ना खत्म हुआ तो आप दूसरे से जुड़ गए, जो बदले में ये परमेश्वर खाना दे रहा है, आपको जीवन दे रहा है, वो कहेगा ये जल्दी मर जाए, ये जल्दी मर जाए, ये जल्दी ऐसे हो जाए, ये वो हो जाए, है ना। तो परमेश्वर के साथ वाचा बांधने से लंबी दूरी तय करोगे, है ना। परमेश्वर के साथ चलोगे तो उसका प्रेम आपके साथ बना रहेगा, धीरज निरंतर रहेगा, सब कुछ सही चलेगा। नींद आ रहा है तो पानी भी मार ले आंखों में, है ना। तो परमेश्वर के प्रेम को अपने साथ रखना है ना। और तभी रहेगा जब परमेश्वर के साथ निरंतर बने रहोगे, अपने आप को मनाने के लिए परमेश्वर के साथ, है ना, चलने के लिए, साथ साथ चलने के लिए आपको वचन सुनना जरूरी, प्रार्थना करना जरूरी। आप कहेंगे कि कितना दिन हम ऐसा प्रार्थना करना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे ये तेल पानी और प्रार्थना कितना दिन करना पड़ेगा, कितना दिन करना पड़ेगा, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन आज आपको ठीक रहना, कल ठीक नहीं रहना। तो अपने बाप से रोज हमें मिलना है, हमें अपने बाप, हमें क्या चाहिए अपने बाप को बताना। आज खाना दे दिया, कल खाना नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर, ये पहले समय, पिछले समय बताया गया कि शरीर को आप खाना खिला रहे, लेकिन आत्मा को खाना परमेश्वर मांगेगी कि नहीं, कि परमेश्वर को कहेंगे कि परमेश्वर मुझे वचन दे, क्योंकि आत्मा को भी तो भोजन खिलाना है। और खाली ये शरीर के चलाए चलोगे तो ये शरीर के चलाए चलोगे, है ना, कि रखे हुए धन और रखे हुए अनाज को खा नहीं पाओ। अगर परमेश्वर के साथ वाचा टूट गया, वचन सुनना बंद, है ना, प्रार्थना करने के लिए बंद, तो परमेश्वर फिर आएगा, आपसे मिलेगा, जैसे आ रहा था पिछले समय, आपके पास आता है, शायद ये मुझे, ये मेरी बात को मान लो, फिर आ जाए मेरी तरफ, तो इनके विपत्ति जो है ना, इसके ऊपर नहीं होगा, है ना, इसके ऊपर कोई ऐसे विपत्ति नहीं आएगा। मैं इनके दुख को दूर करना चाहता हूँ, मुझे शायद ये वो बोल ले खाने के समय, है ना, कहेगा कि धन्यवाद करें, लेकिन लोग नहीं कर पाते, नहाने के समय नहीं कर पाते, कहीं जाने के समय नहीं कर पाते, आप अपने बाप को खोजते नहीं। जब वाचा उसके साथ टूट जाएगा, जब वह चर्च आना बंद, तो परमेश्वर के साथ वाचा बंद, कहोगे कि मेरी गवाही खराब हो गई, तो ये क्या करेगा? घर जा जाकर कहेगा कि नहीं, चल तेरी गवाही खराब हो जाएगी, है ना। लेकिन आप अपने विचारों में सोचना है,
कि हम परमेश्वर के साथ वाचा बांध कर रहेंगे तो परमेश्वर का प्यार स्थिर रहेगा। जो आदम के समय जो शराप मिला, वो आदम वाली शराप, कैन वाली शराप, हवा वाली शराप एक मनुष्य के ऊपर ना आए, है ना। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि खुश देखना चाहता है ना, खुश देखना चाहता है। और आपके साथ जो वाचा बांधा है वो कभी टूटे ना। देखो कितनी, और यहाँ पढ़ो यशाया उसका 49 उसका 15, उसका 15, यशाया उसका 49 उसका 15। एक बार फिर से पढ़ो। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध के बच्चों को, ध्यान से सुनो, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकती। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए, अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, ऐसा हो सकता है, लिखा है ऐसा हो सकता है ना। एक दूध पिया बच्चा उसकी माँ छोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अब कहोगे कि नहीं छोड़ूंगा, तो परमेश्वर के वचन चलता नहीं, वो जो कह दिया है वो होता ही है ना। अब इसका कोई जादूगर को करके दिखा दे, है ना, कि परमेश्वर ने यह कहा है कि दूध पिया बच्चा उनकी माँ छोड़ सकती है, लेकिन मैं उसको, है ना, लोगों को नहीं छोड़ूंगा, अपने लोगों को नहीं छोड़ूंगा, अपने बेटे बेटे को नहीं छोड़ूंगा। ये परमेश्वर की, है ना, वचन है। परमेश्वर ने वचन दिया है कि तो वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर बनाया, हथेली में खोद कर बनाया है, खोद कर बनाया। तेरी सरपना सदैव मेरी दृष्टि में, दृष्टि के सामने बनी रहती है। तेरे लड़के फुर्ती से आ रहे हैं और खंडर बनाने वाले और उजाड़ने वाले तेरे बीच से निकल जा रहे हैं, है ना। आपको विश्वास दिला रहा है कि परमेश्वर, है ना, आपसे इतनी वाचा बांधा है, प्रेम का वाचा, कि आपको कभी नहीं वो छोड़ेगा। किसी भी समय, किसी भी कहीं पर प्रॉब्लम नहीं छोड़ेगा वो। जब नहीं छोड़ेगा तो फिर डरना क्या है? शैतान को पटक कर मारना है कि मेरे पास परमेश्वर है, वचन से मारना है। लिखा है पटकों से। जब परमेश्वर आप हर एक वचन से तुम्हें बता रहा है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, इसका मतलब वो साफ। लेकिन आपको अपने विचारों में ये रखनी है कि हर समय आप कहीं पर जा रहे हैं, किसी भी लड़ाई या किसी भी चीज हासिल करने के लिए, जीत लेने के लिए, तो आपको विश्वास करने कि परमेश्वर मेरे पास है।
वो हैं, क्योंकि यहाँ पर वचन से आपको कह रहा है, हम उनकी दिल की बात, है ना, जान रहे हैं आज। और वचन से हमें इतनी अपने अंदर एक अंदर से मजबूत कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें डरना नहीं है, मत डर, यहोवा तेरे संग संग है, परमेश्वर तेरे साथ साथ है, किसी भी समय ना डरे। अब डर कर किसी बीमारी का नाम ना ले ले, है ना। आप जैसे क्या होता है कि इंसान के ऊपर अटैक करता है तो इंसान के ऊपर जब अटैक करता है, दुष्ट आत्माएं उसको घेरने की कोशिश करता है, थोड़ी थोड़ी चुभने की कोशिश करता है, तो उसी समय अपने मुंह से वो बोल देता है। तो ये शैतान देखता है, ये कन्फर्म इसके अंदर डालना है, रे डालो उसके अंदर, है ना। लेकिन उसको वचन से मारो, उसको भगाओ दुष्ट आत्मा को, ऐसे मुंह से, ऐसे उस बीमारी का नाम लेकर उसको एक लाइन ऐसा ना बनाओ, जहां पर कहीं पर लिखते देखते वो कहीं बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, ताकि इंसान की नजर उस पर लगे। सबसे पहले लिखा रहता है कि नहीं, कहीं बड़े अक्षरों से लिखा रहता है ना। तो ऐसे कन्फर्म नहीं करना है उसको। आपके ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है, अटैक आ रहा है, तो आपको समझ जाना है ये अटैक आ रहा है, तो हमें वचन से उसको मारना है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है ना, वो तो है, साथ है, तो उसको मारना है शैतान को। आपके मुंह की बोलने से परमेश्वर उसको मार रहा है। आपके अंदर इतनी पावरफुल परमेश्वर बना देता है ताकत कि आपके बात से सर्वभूत काम कर दे, और मार रहा है, काट कर भगा दिया। उस जो बीमारी, जो जादू टोना भेजा है, वो जादू टोना जैसे मधुमक्खियों ने घेरने की कोशिश किया, घेरा, लेकिन मैंने क्या किया, मेरे पास थोड़ी था मारने के लिए, कोई ऐसा चीज नहीं था, लेकिन मैंने परमेश्वर को वचन से उसको मारा। परमेश्वर मेरे साथ है, जहां ये मधुमक्खियां छिप जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, गायब हो गया। आपको ऐसे बोलने की बीमारी गायब हो जाए, दुष्ट आत्माएं छोड़कर चले जाए, है ना। तो आपको ये विश्वास कर ले कि ऐसे ऐसे वचन परमेश्वर ने हमें दिया है। तो ये वचन हमें क्यों दिया है, ताकि आप अंदर से मजबूत हो जाए कि परमेश्वर मेरे साथ है। किसी को रात में अकेले जाने की कहो तो कहेगा कि मुझे डर लगता है ना, वो कहेगा मुझे डर लगता है ना। लेकिन वो जब जान ले क्या, आपको अंदर से सोचनी है कि मेरे साथ परमेश्वर है, उसको नहीं छोड़, उसको उसकी तरफ आप नहीं देखते, आत्मिक से आप उनको नहीं देखते, आत्मिक से उनको नहीं देखते, कहेंगे एक इंसान को हमें चाहिए साथ रहने के लिए, तभी जाएंगे, है ना, तभी हम जाएंगे बाहर। तो अरे राजाओं का राजा, है ना, जिसने वचन दिया है कि जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं और तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा हूं, ना छोड़ूंगा, वो तेरे साथ है। उस अंधेरे से ना डरो, हम कहते हैं उस बीमारी से ना डरो, उस प्रॉब्लम से ना डरो। ये पहाड़ तो दिखते हैं, लेकिन ये दिखते हैं, लेकिन ऐसे कर दोगे ना तो ये पहाड़, है ना, खत्म हो जाए। ऐसे ना बनो, आप आत्मिक से, आत्मिक आंखों से देखें, आप यीशु को देखें, है ना, और उनको अपने साथ, है ना, उनको विश्वास दिला कि हाँ परमेश्वर आप मेरे साथ हैं। कहीं पर ऐसे लगे
उसको बताइए परमेश्वर, जहां परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, देखो आपके अंदर आत्मिक बल आएगा, ताकत आएगी, और वो शैतान आपके अंदर जो डर 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 दे रहा है, डर दे रहा है, आपके कदम बढ़ने में डर है, और कहीं से आवाज आया भाग, है ना, कहीं आवाज आया, थोड़ी सी भी हाथ आया, है ना, किसी ने ऐसे करके आवाज कर दिया तो भाग, है ना, तो ये डर, लेकिन जिनके अंदर इसे जो कहता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, आत्मिक से आपको, है ना, आपको रियल आपके अंदर सोचनी कि परमेश्वर, सोचनी क्या, परमेश्वर है आपके साथ, वचन को देखना है, वचन को देखना है, देखो तेरे अंदर बल है, वचन को देखना है। हम प्रार्थना कर रहे हैं कमरे में, इसका मतलब थोड़ी ऐसा सोचोगे कि यहाँ पर कोई नहीं, परमेश्वर है आपके साथ, आपको देख रहा है, प्रार्थना करने का स्टाइल कैसी है, वो कैसा है, वो सब देख रहा है ना, मेरे सामने, है ना, प्रार्थना करने से नहीं, आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना, एक प्रेम वाली प्रार्थना उनके साथ मांगे, है ना, जब आपकी आत्मिक में जब यीशु को अनुभव करेंगे कि मेरे साथ यीशु है, तो जब चलेंगे, है ना, तो आपके अंदर डर नहीं है, वो, है ना, जितने भी, है ना, आवाजें आए उससे आपको कोई मतलब नहीं, वो आवाज आ रहा है तो वह है ना, वो जहां का वो, आपके अंदर कोई डर नहीं है ना। लेकिन जैसे आप नहीं कह रहे हैं परमेश्वर मेरे साथ है, आप अंदर आत्मिक से नहीं देख रहे, तो कदम आपकी बढ़ रही है, और जैसे आवाज आया सीधे दौड़ दिएगा, है ना। तो इस तरह में शैतान पकड़ता है, पकड़ 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 के डर गया, इसको और पकड़, इसके घर में जब जाएगा तो इसको और निरंतर इसकी ऊपर धीरज को खराब करेगा, है ना। लेकिन तब भी मतलब ऐसा नहीं कि आप रात में जा रहे हैं, आप किसी भी बीमारी से लड़ने में, आप किसी भी बाहर या किसी भी काम करने से पहले आप परमेश्वर को याद करें कि परमेश्वर मेरे साथ, परमेश्वर मेरे साथ, वो वाचा बांधा परमेश्वर, है ना, कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ, है ना, अपने एक लौते पुत्र को भेज दी कि ये कभी ना डरे, है ना, ना डर कर जिए, ना कोई इसको डरा पाए, ये डराने वाले मंच। ऐसे परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति से लेकर आज तक और युगा युग तक वचन दिया, है ना, अपने अंदर खतरनाक विश्वास और मुंह की एक्शन बोलना स्टार्ट करना, है ना, कमरे में जाओगे परमेश्वर मेरे साथ है, कोई बीमारी मुझे हरा नहीं पाएगा, कोई दर्द, कोई डिप्रेशन मुझे हरा नहीं पाएगा, परमेश्वर मेरे साथ है, चल उसको डांट दे, यीशु के नाम में तेरे पर आग लगा देता हूं, तेरे मुंह के बोलने से उनको आग लगती है। आप कहोगे सच में, तो कि नहीं, यहाँ पर आग कहाँ है, आग घर से लाकर जाओगे और उसको लगा, आग आग किधर आग, है ना, ऐसे जलाओगे तो ऐसे नहीं, आपके बोलने से यीशु उनके ऊपर आग लगाए, है ना। ये बीमारी, ये छुटकारा आपको परमेश्वर देना चाहता है ना। आयु उसका 6, उसका 24। है ना, बहुत सारे इंसान ऐसे करते हैं, जब प्रार्थना करने की बारी आता है, शैतान को मारने की बारी आता है, दुष्ट आत्माओं को भगाने की बारी आता है, तो कहता है मैं कहाँ चूक गया, मुझे शिक्षा दो और मैं चुप रहूंगा,
और मुझे समझाओ कि मैंने किस बात में चूक है ना। मतलब इसके अंदर ही सोच रहा है कि मैंने कभी कहीं गलती किया है ना, कहीं गलती किया है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ गई है, तो वहां पर माफी मांगने की, है ना। तो उस समय आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया, है ना, अधिकार दिया कि परमेश्वर आपके बोलने से वो काम करे, है ना, और आपके जीवन से हर एक विपत्ति खत्म कर दे। यीशु हमारे लिए सहायक बनकर आए और हमें सौंपा गया है ना। उसका 28 पढ़ो। इसलिए अब कृपया करके मुझे देखो, नीचे मैं तुम्हारे सामने कदापि ना इसलिए अब कृपा करके मुझे देखो, निश्चय मैं तुम्हारे सामने कदापि झूठ नहीं बोलूंगा, है ना। फिर कुछ अन्याय ना होने पाए, फिर इस मुकदमे में हाँ ज्यों का त्यों बना रहे, मैं सच पर हूँ। क्या मेरे वचन में, है ना, कुछ कुटिलता है ना। आयु कहता है, आयु के लाइफ में, है ना, कि अगर मैंने कहीं चूक गया, मैंने कहीं गलती किया, तो मुझे बताएं कि और मेरे लाइफ में ऐसी विपत्ति ना आए, है ना, और हम इस गलती को सुधारने की कोशिश करें, है ना। तो हमें परमेश्वर यही बताता है कि परमेश्वर के साथ प्रेम की वाचा बांधे रहे, है ना, और परमेश्वर जो हमें देता है उसे लेने के लिए हम परमेश्वर के पास जाएंगे, उनकी खोज करें। जैसे इसहाक, है ना, इसहाक रोज परमेश्वर से मिलने जाता था, रोज, है ना, मिलने जाता था परमेश्वर से, है ना। वो अपने बारे, है ना, उनसे बातचीत करने के लिए परमेश्वर से मिलने जाता था। इसहाक ध्यान लगाने जाता था, है ना। तो किसी भी समय, है ना, हमें ध्यान लगानी है परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर बड़ा सामर्थ्य है। ऐसा नहीं कि बीमारी पर हाथ पर रख कर बैठ जाएं, है ना, और ऐसा नहीं। आप परमेश्वर के साथ ध्यान, है ना, उसके साथ इसहाक की तरह ध्यान लगाएं और आपके ऊपर ये विपत्ति, है ना, परमेश्वर देखो आजाद कर देगा, विपत्तियों से छुटकारा दे देगा, है ना। ऐसा नहीं कि मेरी प्रार्थना नहीं सुना जा रहा है ना, मेरी प्रार्थना नहीं सुना जा रहा है, मेरे गिड़गिड़ाना नहीं सुन रहे हैं, ऐसा नहीं, है ना। आपको डट कर आपको उसकी सामना करना है, दुष्ट आत्मा को डट कर। किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी, है ना, विपत्ति से ना डरे और उससे डट कर सामना करें, क्योंकि परमेश्वर हमें हर हालत में खुशी, है ना, और वो खुश देखना चाहता है ना। आयु उसका 8, उसका 6। और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता, है ना, तो निश्चय वह तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों कर देता। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा, और परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती पिछली पीढ़ी पर। लोगों से तो कुछ और जो कुछ उनके पुरखाओं ने जांच पड़ताल की है उस पर ध्यान देना, क्योंकि हम सब कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते और
हमारे दिन खाए की नाई बीतते जाते हैं। क्या वे लोग तुझसे शिक्षा की बातें ना कहेंगे? क्या वे अपने मन से बात ना मानेंगे? कछार की घास पानी बिना बढ़ सकती है? क्या सरकंदा जल बिना बढ़ता है? चाहे वह हरी हो और काटी बिना गई हो तो भी हो, और सब भांति की घास से पहले ही सूख जाती है। ईश्वर के सब विसराने वाले की गति ऐसी ही होती है, और भक्ति के आशा टूट जाती है। उसकी आशा का मूल कट जाता है, और जिसका वह भरोसा करता है वह मकड़ी का जाला है। चाहे वह अपने घर पर एक लगाए परंतु वह ना ठहरेगा। वह उसे दिल से खाएगा परंतु वह स्थिर ना रहेगा। वह घास पाकर हरा हो जाता है, और उसकी डालियां बगीचे में चारों ओर फैलती है। उसकी जड़ परमेश्वर यही चाहता है कि जब आप दिन काट रहे हैं, दिन आपके चल रहा है, आप जी रहे हैं, तो आप ऐसा जीवन ना जिए, है ना, आप ऐसे जीवन ना जिए, है ना, कि व्यर्थ में, क्या लिखा है ना, पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीतते जाते हैं, है ना, ऐसे हम ना जिएंगे। परमेश्वर के साथ उनको अपने साथ रख कर जिएंगे, ताकि किसी भी विपत्ति जो योजना शैतान ने बनाने की कोशिश किया है, उस योजना से हम पार हो जाएंगे, है ना, है ना। आयुब के लाइफ में कुछ ऐसा ही हुआ कि ये इसके जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम विपत्ति आया, उससे पहले से परमेश्वर को जानता था, है ना, लेकिन आयुब वहां तक खराई, उस बीमारी, बड़े विपत्ति उसके लाइफ में, है ना। शैतान कहता है कि जब परख होता है ना, धर्म की, तो उसने, शैतान ने परमेश्वर को कहा, इसको तो सब कुछ दिए हैं, इसको धनवान और अमीर बनाकर रखे, इसीलिए तो आपकी भाई मानता है, इसको थोड़ी सी उजाड़ कर देखो आप, है ना। लेकिन आयुब ने धीरज अंत समय तक, है ना, ये क्यों रहा? ये परमेश्वर के वचन और उसकी आदर और उसकी प्रेम उनके अंदर था, कि मेरा, उसने भरोसा किया था कि मेरा बाप ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है मेरा बाप, है ना, और अपने आप में खूबियां खोजने लगा, है ना, और उसको कहीं ऐसा कुछ नहीं मिला, है ना। तो इस तरह, है ना, परमेश्वर ने हमें इतनी शक्ति और पावर दिया है, और जन्मों जन्मों तक पूरी, है ना, सृष्टि अंत समय तक उसने वचन दिया है, और अपने अपने बेटे को दे दिया। हमारी जीवन शांति से बीते, है ना, लाभ, है ना, हर समय पाए, ये परमेश्वर ने सब हम प्राणी को दे दिया, सब लोगों को दे दिया, सारे मनुष्यों को दे दिया, है ना, ताकि ये खुश रहे, है ना। तो हमें परमेश्वर की खोज करना है रोज, है ना, प्रभु यीशु की रोज खोज करना है। ऐसा नहीं कहेंगे कि हमें कितना दिन प्रार्थना करना पड़ेगा, कितना दिन हमें वचन सुनना पड़ेगा। आप कहीं पर भी आप परमेश्वर के वचन सुन सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। वचन सुनना जरूरी है ना, और परमेश्वर को रोज खोजे, है ना, और उनकी आशीष को जो हमें रोज देना चाहता है, उसको हम
है ना, उसको ले सके। है ना, वो क्या करता है, नबियों के द्वारा, है ना, पृथ्वी पर खबरें भेजता है, खबर भेजता है ना। तो इस तरह परमेश्वर के बातों को माने और आदर करे, है ना। देखो चंगाई और हीलिंग और जितनी भी प्यार, है ना, परमेश्वर ने बांधा है, वो सब ठहर कर रहेगा आपके साथ, है ना। चलो प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करता हूँ, शुक्र करता हूँ परमेश्वर आज के समय के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर इस सारे अच्छे वर्ड परमेश्वर आपने दिया। प्रभु यीशु मसीह, जितने लोगों ने परमेश्वर सुना, इनके जीवन में बेहतर शांति आए। परमेश्वर सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इनके साथ प्रभु आपका प्रेम जो युगायुग परमेश्वर पिता बांधे हैं, परमेश्वर आपके प्रेम को अपने साथ रख पाए। परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु बुद्धि, ज्ञान और समझ परमेश्वर पिता इनको प्रभु युगायुग परमेश्वर इनके साथ बना रहे और इनके साथ चले, इन्हें आशीर्वाद दे। परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, सारे लोगों को आशीष दे। परमेश्वर पिता ब्लेसिंग से भर दे यीशु मसीह नासरी। ओ पवित्र आत्मा जी, सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन।